हम कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख चुके थे, जिसमें हमने इसकी पहचान लिखी थी कि वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हो, से रहा हूं, से रही हूं आते हैं। ठीक है, यानी वाक्यों के अंत में क्या क्या आएगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हो और से रहा हूं। ये सब वाक्यों के अंत में आते हैं। और वाक्यों में समय की अवधि पाई जाती है। समय की अवधि का मतलब है कि हमें यह पता चलेगा कि काम कब से हो रहा है। ठीक है, काम कब से हो रहा है, वाक्यों में समय की अवधि पाई जाएगी, यानी काम कब से हो रहा है। और टाइम को दिखाने के लिए दो चीजें हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे, एक होगा सिंस और दूसरा फॉर। ठीक है, ये निश्चित टाइम के लिए होगा, निश्चित समय के लिए, यानी अगर फिक्स टाइमिंग दी होगी तो सिंस लगेगा, और अगर अनिश्चित समय होगा, समय की अवधि यानी अनिश्चित होगा, तो उसमें फॉर लगेगा। ठीक है, निश्चित समय की बात करें तो जैसे कोई सन दे दिया कि भाई मैं सन 1992 से, जनवरी से, सुबह से, शाम से, तो वहां पे लग जाएगा सिंस। लेकिन अगर जब फॉर की बात करें तो जैसे किसी ने कहा मैं 5 वर्षों से रह रहा हूं, तो हमें पता नहीं कौन से 5 वर्षों से रह रहा है। ठीक है, तो वहां पर फॉर लगेगा। 7 माह से यानी 7 महीने से, 15 दिन से, 4 घंटों से या फिर 20 मिनट से, अगर ऐसे शब्द मिलेंगे हमें तो वहां पे लगेगा फॉर। एक बार फिर लिख देता हूं मैं सिंस के लिए। सिंस के लिए लगेगा जैसे सन दे दी कोई 1992 से, या फिर क्या दे दिया सन के बाद में। आवाज सबको आ रही है ना? हाँ, ठीक है, जनवरी से या फरवरी से, जनवरी से। दूसरा सुबह से, शाम से, ये सिंस के लिए था। और फोर की बात करें तो 4 घंटों से, 5 वर्षों से, 7 माह से, या फिर 15 दिन से, 20 मिनट से। अगर टाइमिंग ऐसे दी हो कि भाई सन 1992 या फिर सन दे रखी हो तो वहां सिंस लगेगा, या फिर महीने का नाम दे रखा हो तो वहां भी सिंस लगेगा। अगर बात की जाए कि सुबह से शाम से, तो वहां भी सिंस लगेगा। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई 4 घंटे से, 5 वर्षों से, 7 माह से, 15 दिन से या फिर 20 मिनट से, ऐसे अनिश्चित टाइम दिए रहे हो तो वहां पर फोर लगेगा। ठीक है, सर इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल और सिंगुलर के साथ कौन कौन सी लगेगी? हाँ, वही हमने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है, वहां पर हैज भी पढ़ा है। तो वहां पे सिंगुलर के साथ तो हैज लगा है और प्लूरल के साथ हैव। हैव। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूं कि आई के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हैव, तो यहाँ पर हैव हैव। लगेगा साथ में। ठीक है, हाँ, अब तुम बना सकते हो तो बना लो, या फिर मैं बनाऊं? बढ़ा दिया आप ही। ठीक है, मैं ही बना देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो पहले तो टेंस पहचानना सीखो। देखो इसकी पहचान लिखी थी हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा पहचान। पहचान लिख देता हूँ इसकी दोबारा, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। मंदिर के पास मैं आ जाऊँ लोग तेरा माइक बंद कर तू। कर रहे हो भाई? कर दिया।
अगर ऐसे शब्द हो वाक्य के अंत में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन। जगजीत तेरा बंद कर दे भाई। मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा। मैं पहले कह चुका हूं, जहां भी कंटिन्यूअस आएगा वहां पे मेन वर्ब के साथ में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी। साथ में फिर पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर सिंस फॉर लगेगा, फिर उसके बाद में जो टाइम दिया हुआ है वो लिखा जाएगा। जैसे हम इसको बनाते हैं सेंटेंस को, मैं यानी कि सब्जेक्ट है इसमें, मैं यानी आई, हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता ही कौन सी लगेगी, आई के साथ में हैव बीन। अब क्या आएगा? मेन वर्ब। क्या है इसमें मेन वर्ब? मेन वर्ब यानी कौन सा काम हो रहा है? इंतजार करने का। इंतजार करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेट। ठीक है, तो WAIT वेट, और साथ में आईएनजी लगेगा, आईएनजी वेटिंग। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग। किसका इंतजार कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है? आपका। आई हैव आपका। बीन वेटिंग फॉर यू। अब ये कह रहा है कब से इंतजार कर रहा है? सुबह से। कब से? सुबह से। तो सुबह से के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्या लगाएंगे सुबह से? सिंस। मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सेकंड बनाओ, सेकंड बनाओ। सर कोशिश करना को क्या कहते हैं? कोशिश करना को ट्राई। सर हो गया। बता क्या बनाया? He has been tried 2 days. क्या क्या बनाया? He has been tried 2 days. एक मिनट। ही हैज He बीन। has been हाँ, tried अच्छा, ट्राई 2 days. टुडे, 2 days। 2 days. अच्छा, 2 days। हाँ 2 days. अब देखो सर, मिस्टेक गलती है। क्या गलती है? एक तो आपने फॉर्मूला क्या? लिख के नहीं देखा कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, देखो, ठीक है, सब्जेक्ट सही है, सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब ठीक है। अब मेन वर्ब की बारी आ रही है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो ट्राइंग आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ट्राइंग। और दूसरे उसके बाद में आपने बोला है कि 2 days, 2 day, हाँ 2 day। पहली बात तो 2 दिनों की बात हो रही है, तो वैसे ही एक वचन से बहुवचन होता, 2 days तो वैसे ही जाएगा, 2 days। फिर हमें पता है कि 2 दिन की बात हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा देखो 15 दिन से, 2 दिन से, तो उसके लिए 4 लगेगा आगे, 4। तो he has been trying for 2 days। नेक्स्ट बनाओ। सर मैंने कर लिया। मैच कर ले अगर सही है तो। सर राइट है बिल्कुल। अच्छी बात है। हाँ, अगला बनाओ। तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। बनाओ। सिंगुलर के साथ में हैज बीन लगेगा, प्लूरल के साथ में हैव बीन लगेगा, ये ध्यान रखना।
बनाओ तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। सर बना लियो। हाँ बता क्या बनाया, बता। मीनाक्षी बता दिया। You have हाँ बता। यू हैव been बीन live in Delhi since 1980. लिव लिव Living अच्छा लिविंग, ओके। in Delhi since 1918. लिविंग LIVING लिविंग In Delhi इन दिल्ली since 1918. सिंस 1980, ओके। हाँ त्रिलोक, ये सही है गलत है? तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, एकदम सही है। सब्जेक्ट हो गया तुम, सब्जेक्ट तुम्हें यानी कि यू के साथ में हैव बीन लगेगा, प्लूरल है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है। लिव यानी रहना, लिविंग दिल्ली में यानी कि इन दिल्ली, और हमें पता है कि फिक्स टाइमिंग दी हुई है, सन दिया हुआ है, तो उसके साथ में क्या लग जाएगा, सिंस 1980। हाँ मैं एक दो सेंटेंस और देता हूं, बनाओ उन्हें। लिखो। मैं सुबह से मैं नहीं सॉरी, वह सुबह से खेल रहा है, खेल रहा है। बनाओ इसको। वह सुबह से खेल रहा है। सर हो गया। हो गया, क्या बनाया? He has been playing for morning. He has been Playing for morning. playing for Morning. अच्छा सही है ये, सही है ये, सही है क्या? देखो मतलब कैसे सुबह से सेंस सर since सर since या फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। uh, सिंस डेवलप सही कर ले, सिंस मॉर्निंग। morning. इसका नेगेटिव कर सर रुक जाओ, ये लिख लेने दो एक बार। अच्छा ये भी नोट नहीं किया, ये लिख लेने दो बगल का। तो लिख लो। सब्जेक्ट हैज हैव के बाद में नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, ठीक है। हैज हैव के बाद में नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है ये। हाँ तो अब बना के बताओ मेरे को।
आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। दूसरा है प्रियंका शाम से सर मेरा नाम को बना दो एक। रुक जा। शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। बनाओ इसे। बनाओ। याद करने के लिए हम लिखेंगे लर्न, ठीक है, लर्न, ठीक है। सर मेरा नाम को बना दो ना एक। और रुक जा, यहाँ पे अपना नाम लिख ले प्रियंका की जगह पर। यहाँ लिखेंगे लेसन, लेसन यानी होता पाठ, ठीक है, लर्न यानी याद। बनाओ। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है और प्रियंका शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। आपका बेटा सब्जेक्ट है यहाँ पर, आपका बेटा, योर सन, आपका बेटा। पहले भी बात कर चुका हूं, ये आपका बेटा, यहाँ पे योर के अनुसार यानी ये आगे जो योर दिख रहा है इसके अनुसार मत लगा देना हेल्पिंग वर्ब। इसमें आपका बेटा सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर आपका बेटा सिंगुलर, तो हैज लगेगा, हैज, ठीक है। नहीं आ रहा है तो पहले हैज के साथ हम नॉट लगेगा, हैज नॉट, फिर बीन, और अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? आना। शाम। तो कमिंग। सर शाम को क्या कहते हैं? किसको? शाम। इवनिंग। कमिंग। कहाँ पे नहीं आ रहा है? सर हो गए। ऑब्जेक्ट आएगा स्कूल, SCHOOL। बना रहा हूँ मैं, देखिए। सर हो गए। हाँ, 2 दिन से नहीं आ रहा है, देखो 2 दिन से, 15 दिन से, तो 4 लगेगा, 4 टुडे। अगला है हमारा, प्रियंका शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? प्रियंका। सब्जेक्ट है प्रियंका, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज। नहीं आ रहा, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट। बीन, क्या नहीं कर रही है? अपना पाठ याद नहीं कर रही है, यानी कि लर्न, तो लर्न, LEARN, लर्न, साथ में ING आएगा, लर्निंग। अपना पाठ, यहाँ पजेसिव केस है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा लड़की है, लड़की को कहते हैं शी, तो सी का पजेसिव केस, यानी जहां पर अपना हक जताया जाएगा तो वहां पे हर लगेगा, पजेसिव केस में हर। लेसन, पाठ को कहते हैं लेसन, ठीक है। ऑब्जेक्ट तक आ गया। अब बात आ रही है सिंस, फॉर और टाइम की, तो सिंस और फॉर कहाँ लगेगा? सिंस लगेगा अगर निश्चित समय। सिंस इवनिंग सर, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, EVENING, इवनिंग, ठीक है।